आज वजीर आजम पाकिस्तान ने फिर ब्रीफ किया कोरोना वायरस की सूरत हाल जो मुल्क में है। उन्होंने दोबारा लॉकडाउन की मुखालफत की। उन्होंने ये बात भी कही कि शराफिया ने गरीबों का सोचे बगैर पैनिक में लॉकडाउन का फैसला किया। अब जाहिर है वफाकी हुकूमत का आपने सुना होगा, बार बार नरमी की बात हो रही है वफाकी हुकूमत की तरफ से। साथ ही वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि दुनिया से मवाजना किया जाए तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं। जरा शुरू इससे करते हैं, ये जो अशराफिया ने लॉकडाउन करवाया उससे और पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं, लेकिन डॉक्टर साहब से शुरू करूंगा। पहले प्रोग्राम मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से, चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अली जैदी साहब वफाकी वजीर हैं मैरीटाइम के, बहुत शुक्रिया आप सारों का। लेकिन सेक्रेटरी जनरल पीएमए के डॉक्टर कैसर सजाद साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपने वजीर आजम साहब का ये सुना ये बात, उन्होंने कहा कि हमारे हालात दुनिया से बेहतर हैं। स्टेटिस्टिक्स देखें, सिर्फ स्ट्रिक्टली अगर स्टेटिस्टिक्स देखें, बहुत से मुल्क अपनी पीक से होके आ चुके हैं। कल स्पेन में 453 डेथ्स हुई हैं, इटली में 323, अमेरिका 2390, यूके बरतानिया में 795 और पाकिस्तान में 15। तो अगर आप सिर्फ डेथ्स देखें तो ये पाकिस्तान का फिगर कम है। जो नए केसेस आए हैं कल, स्पेन में 4771, इटली 2086, अमेरिका 28429, बरतानिया में 4076, पाकिस्तान में 358। सो प्राइम मिनिस्टर की बात अगर स्टेटिस्टिकली देखी जाए वो तो ठीक लगती है, लेकिन जाहिर है कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं देखी जा सकती। टेस्टिंग कैपेसिटी, टेस्टिंग कैपेबिलिटी, कौन कितने टेस्ट डेली कर रहा है, उसकी बुनियाद पर भी फैसले होते हैं कि हमने पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज हमने जो टोटल टेस्ट किए हैं डॉक्टर साहब वो 8249, और उसके अंदर ये मैं स्टेटिस्टिक्स आपको दे रहा हूं 358 पॉजिटिव है। ये बताइएगा क्या ये स्टेटिस्टिक्स मिसलीडिंग है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी मिसलीडिंग से मुराद अगर आप अपोज करते हैं वजीर आजम पाकिस्तान के इस मौकफ को कि पाकिस्तान के हालात बेहतर है? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो बताया जा रहा है यकीनन वो वही बात करेंगे, लेकिन हमने 22 अप्रैल को ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इसलिए किया था कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे मुल्क में। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो WHO कह रहा है कि जब तक आप टेस्ट प्रॉपर नहीं करेंगे आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके यहाँ कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, और वो कोरोना पॉजिटिव होके कितने को फैला रहे हैं ये हमें नहीं पता। लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक चीज और इस पे ऐड कर दूं जी। ये बात भी ये ब्रीफिंग कैबिनेट में दी गई थी कि हॉस्पिटल्स पर प्रेशर नहीं है। ये बात मैंने सीएम सिंध से कल मेरा ख्याल हमारी अगर जो एक ऑनलाइन ब्रीफिंग हुई उसमें पूछी, उन्होंने कहा जी 17 लोग ऐसे हैं सिंध में जो इस वक्त वेंट्स पर हैं, जो सीरियस कंडीशन में है। सो जो ब्रीफिंग कैबिनेट में दी गई है वो भी ये कहती है कि अगर नंबर ऑफ केसेस ज्यादा भी हों उससे फर्क नहीं पड़ता, मसला ये उस वक्त होगा जब हॉस्पिटल्स पे प्रेशर पड़े। आई वॉन्ट योर टेक ऑन दिस कि अगर हॉस्पिटल पे प्रेशर नहीं है, डू यू थिंक दिस इज अ गुड साइन, या आपको लगता है ये भी मिसलीडिंग बात हो सकती है? देखें, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो पोजीशन है उस हिसाब से ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स भी बढ़ रहे हैं। अगर आप पिछले कोई 4-5 दिनों की अगर फिगर देखें तो इसमें इजाफा हो रहा है। हमारा पॉइंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो बताया जा रहा है वो ठीक है, बताया जा रहा है। इस वक्त एग्जैक्टली वो कंडीशन नहीं है जो कि इटली की कंडीशन थी, जो कि अमेरिका की अभी भी है, यूके की भी है, स्पेन की अभी कुछ बेहतर हुई है। आपने इंट्रो में बहुत सही बात कही है कि जिन ममालिक में अच्छे लॉकडाउन किया है या जिन लोगों ने अच्छे मैनेजमेंट किए हैं इस बीमारी के फैलाव को रोकने में, जो अच्छा काम किया है वो अब ग्रेजुअली रिलीज हो रहे हैं, अपने लोगों को कंफर्ट कर रहे हैं।
लेकिन हमारे यहाँ बेसिकली शुरू से ही कोई प्रॉपर लॉकडाउन हो नहीं पाया और शुरू से ही लोग बाहर निकलते रहे। खदशा सिर्फ इस बात का है, अल्लाह ना करे जो बात हम समझ रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है वो ना हो और बिल्कुल इसी तरह से रहे और इसी तरह से हमारे नंबर ऑफ केसेस कम होते चले जाए। लेकिन खुदा ना खास्ता इसमें जैसे कि ये 2-4 दिनों में इजाफा हो रहा है, अगर ये इजाफा होता है तो हमारे हॉस्पिटल्स पे लोड ज्यादा पड़ेगा। आपके पास टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं है, वो डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, फिर आपके पास इतने वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है, आपको मैनेज करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है काशिफ साहब कि इस वक्त हमारे डॉक्टर्स हजरात जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। अब एक डॉक्टर अगर या 2 डॉक्टर होता है तो उसके साथ 4-5 डॉक्टर्स और भी आइसोलेशन में चले जाते हैं जो उसके साथ ड्यूटी कर रहे होते हैं या उसके साथ घूमते हैं। तो ये सिनेरियो अगर हो गया कि लोग ज्यादा आ गए और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, पैरामेडिक्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। हम फिर कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि ये कंडीशन हो, हम इस काबिल नहीं है कि हम इसको मैनेज कर सकेंगे। ये कुदरत की तरफ से हमें एक सपोर्ट मिलेगी कि हमारे नंबर ऑफ केस ज्यादा ना हो। बट डू यू थिंक कि ये रिलीफ हमें मिल चुका है ऑलरेडी? अभी तक आज की तारीख तक ये रिलीफ पाकिस्तान के पास कम से कम है कि नंबर ऑफ केसेस हमारे अलार्मिंग नहीं है, ना अलार्मिंग रेट से बढ़ रहे हैं। जैसे हमने अमेरिका में, मैं आपको अब जो मुल्क डॉक्टर साहब नरमी कर रहे हैं लॉकडाउन में, अमेरिका में कहीं कहीं नरमी की गई है। 10,60,000 से ज्यादा केसेस हैं, 61,504 अमवात हैं वहां पर। इटली में 2,04,000 केसेस, 27,000 अमवात। स्पेन 2,13,000 केसेस, 24,000 अमवात। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ईरान, जैसे आज ईरान और इजिप्ट का तो वजीर आजम पाकिस्तान ने भी जिक्र किया। द नंबर, इफ यू लुक एट द नंबर्स, पाकिस्तान डजंट कंपेयर, नंबर्स में हम कंपेयर नहीं करते उनके साथ। हमारा खौफ सिर्फ हेल्थ सिस्टम की हद तक है कि वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी। इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। हम अगर आप जिन मुल्कों के आपने नाम लिए हैं, वो मुल्क जो है उन्होंने बहुत जो लॉकडाउन या जो भी मैनेजमेंट करने की कोशिश की है वो बहुत देर से की है। और हमें खदशा यही है कि जिस तरह उनके रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं और उनके यहाँ अमवात आने शुरू हुए हैं, खुदा ना खास्ता अगर हमने भी बहुत, जैसे देखें काशिफ साहब, हमने 22 पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने 22 जनवरी 2020 को हमने एक हेल्थ अलर्ट के जरिए मुतनब्बे किया था कि वुहान सिटी चाइना में 6 लोग इंतकाल कर चुके हैं और 300 लोग कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं। तो ये बीमारी पाकिस्तान में भी आ सकती है, इसकी प्रिपरेशन कर लें, एंट्री पॉइंट पे उसकी स्क्रीनिंग कर लें, क्वारंटाइन बना लें और आइसोलेशन बना लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह हम प्रिपेयर हो नहीं पाए। लिहाजा हम ये समझते हैं कि हमें सबसे पहले जो WHO भी कह रहा है कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है टेस्टिंग। उसने 3 दफा लफ्ज यूज किया है, टेस्टिंग एंड टेस्टिंग, ताकि आपको ये पता लगे कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स कितने हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे हैं। सर मैं आपको अगर इजाजत है इस पर भी एक स्टेटिस्टिक बता दूं। सिर्फ ये देख लें कि स्पेन में कल के दिन 4,771 लोग पॉजिटिव हुए हैं खाली। अमेरिका में 28,400, यानी लुक एट द नंबर ऑफ पीपल पॉजिटिव, इसलिए इतने पॉजिटिव हैं कि उनका नंबर ऑफ टेस्टिंग बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में टोटल जो कल पिछले 24 घंटे के दौरान टेस्ट हुए हैं वो मेरे ख्याल 6,000 कुछ है, मैं वो फिगर मेरे आगे पीछे होगा, बट 6-7,000 8,000 के करीब है। सो जब 8,000 टेस्ट करेंगे तो उसके मुताबिक है, लेकिन जो लोग लाख टेस्ट रोज का कर रहे हैं, दैट्स वेयर द फिगर आगे पीछे हो रहा है। इज दैट व्हाट यू सेइंग कि उनका नंबर हाई इसलिए है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मैंने गवर्नमेंट की एक दफा फिगर देखी है, 8,249 टेस्ट है। हेलो जी 8,249 टेस्ट है कल। मैं बस सिर्फ फिगर ठीक कर रहा हूं। जी तो ये देखिए ये बहुत कम है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में जो एडल्ट पॉपुलेशन है, जो कि बालिग लोग हैं, उनकी तादाद बताई जा रही है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, मैंने कहीं पे देख रहा था कि वो 5 करोड़ से ज्यादा है। और अब तक आपने जो टेस्ट किए हैं,
जो अब तक आपने टेस्ट किए हैं वो नियर अबाउट 1.25 लाख के 1,74,160 टेस्ट किए हैं, 1.25 लाख के करीब, जैसे आपके 1.25 लाख के करीब किए हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो 4 करोड़ और 98,000 लोग तो वैसे ही घूम रहे हैं ना, उनका क्या पता? ये पता नहीं, हमें पता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो फिर कितने लोगों को लगा रहे हैं, वो क्या है? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको खुदारा टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए आपको, ताकि हमें पता लगे कि हमें आगे करना क्या है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि देखिए, अल्लाह करे तमाम डॉक्टरों की जो खदशात हैं वो दूर वो गलत साबित हो। आई होप सो टू, या ठीक, वो गलत हो जाए और ये फिगर हमारा ऐसे ही चलता रहे और ईद तक हमारी तमाम मुसीबतें दूर हो जाएं। लेकिन हम इस बात पे सिर्फ इत्मीनान से नहीं बैठ सकते। वी शुड हैव टू टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स, और हमें तमाम आवाम को भी करना पड़ेगा, और ये हुकूमत की और ये ना हो कि डॉक्टर साहब के किसी को रिलैक्स कर दें, जो क्योंकि हम अक्सर इस तरह की बयानबाजी से लोग रिलैक्स हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद मुसीबत टल गई है, अब हम आ जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, लोगों के घरों में जा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जरा मैं इसके अगले चलता हूं। डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि रिलैक्स ना हो, टेस्ट कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है।